आज सरदार पटेल विद्यालय में प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला और बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला। यहाँ पर अंदर हॉल में प्रदर्शनी लगाई गई है और बाहर तरफ ये फ्लैक्स बोर्ड से बच्चे आते जा रहे हैं और अवलोकन करते जा रहे हैं। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर के आसपास कोई कबाड़ी वाला ना आता हो। आता नहीं आता कबाड़ी वाला? जिसके घर के आसपास कबाड़ी वाला आता है वो हाथ ऊपर करें। देश में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर कबाड़ी वाला ना आता हो। अब आप लोग अपने देश को बचा सकते हैं। क्यों? जितने सर वगैरह दिख रहे हैं, मैम वगैरह दिख रही हैं, हम हैं, ज्यादा 15 साल 20 साल 25 साल बाद कुछ नहीं, कुछ किसी लायक नहीं बचेंगे। देश आप लोगों को संभालना है। आप ही लोग पूरा देश संभाल लोगे। अलग अलग जगह पे बहुत से लोग टीचर्स होंगे, बहुत से लोग अधिकारी होंगे, बहुत से लोग व्यापारी होंगे। आप सब लोगों को संभालना है देश आने वाले समय। और यदि आप लोग आज चाहेंगे तो हमीरपुर से जो मुहिम स्टार्ट हुई है, ये पूरे देश में ये मुहिम हर घर में पहुंच जाएगी। कौन लोग हमारा साथ देना चाहते हैं? विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। सही बच्चे कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्लास्टिक का आज से वो जीत की हवस नहीं, और किसी पे ज्यादा से कोई ज्यादा लोगों वश को नहीं, जागरूक क्या करके जिंदगी है इस अभियान को ठोकरों पे मार दो। अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मौत अंत है आज सभी नहीं बच्चे तो कितने मौत उत्साहित से हैं। भी क्यों डरे, ये जाके उत्साहित है ना? आसमान में ये दहाड़ काम दो। करना है। बहुत बढ़िया। के झुंड आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो। ये छोटे छोटे बच्चे शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। संकल्प लेते हुए, हाथ ऊपर करते हुए ये मानव श्रृंखला बनाते हुए विश्व की पुकार विद्यालय में है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। लोगों को इसकी जानकारी देंगे। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। बहुत बढ़िया। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आज विद्यालय प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, हाथ जंग की घड़ी की तुमको हार दो। नहीं, हाथ पकड़ बाण शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। विद्यालय में सभी शिक्षकों ने भी है प्रचंड। इस मानव श्रृंखला में पार्टिसिपेट किया और संकल्प लिया कि अपने विद्यालय के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे इस सामाजिक कार्य में। धन्यवाद मैम। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान आज है। से प्लास्टिक का पोल्यूशन नहीं करेंगे और जो भी किसी समाधान पे बताया कोई गया है वश नहीं, क्या उसका पालन जिंदगी करेंगे। है ठोकरों पे मार दो। पालन करेंगे। मौत अंत है नहीं तो मौत देश से भी आपका क्यों है, डरे, आपको ये बचाना जाके है। हम आसमान मदद कर रहे में हैं। दहाड़ दो। माध्यम ऐसे बताने के आप लोगों को आगे बढ़ाना है देश को। इस प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री कैंपेन को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग जागरूक करेंगे। आज शाम तक 10 लोगों को टारगेट पूरा करिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए और प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री इंडिया की कैंपेन को आगे बढ़ाइए। आप लोग बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। आज पूरे विद्यालय में
मैम नमस्कार। मैम आज आपके विद्यालय में जो प्रोग्राम किया गया उससे बहुत अच्छा बच्चों ने सहयोग किया और आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आप इस प्रोग्राम को किस नज़रिए से देखते हैं? ये प्रोग्राम देश के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिससे कि अगर बच्चे जागरूक हो जाएं तो हम अपने देश को प्लास्टिक से मुक्त करा सकते हैं। पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी इतनी दूषित होती जा रही है, जिससे कि आगे आने वाले समय में आज भी हम इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगी तो बहुत सी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है हमें। प्लास्टिक का उपयोग आपने बताया किस तरीके से आपके द्वारा बच्चों को जानकारी दी गई कि अगर हम इससे छोटी से छोटी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में प्लास्टिक का इतना उपयोग है, जब से हम जगते हैं और जब तक हम सोते नहीं हैं, आपने बच्चों को जागरूक किया कि जिस तरह से जगने से लेकर सोने तक प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं। अगर हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं और उसको वेस्ट करने की बजाय, ऐसे फेंकने की बजाय एक डस्टबिन में डालें। बच्चे पेन, शार्पनर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्लास्टिक का उपयोग, यहाँ तक कि बुक्स के कवर, ये सब प्लास्टिक से ही होते हैं। और बच्चे जागरूक हो जाएंगे, बच्चे अपने घरों में जाकर अपने माता पिता को जागरूक करेंगे, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में हम अपने देश को बहुत जागरूक कर सकते हैं और प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। यदि हमारा एक घर ही, हमारे इतने बच्चे हैं, अगर हर घर में बच्चों ने ये संकल्प लिया और अपने घर में प्लास्टिक एकत्रित करना शुरू कर दिया। अगर हमारे हमीरपुर से, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, अगर 500 घर मैं जागरूक कर रही हूँ और आपके द्वारा ये मिशन फैलाया जा रहा है, तो जिस तरीके से बच्चे कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द ही हम अपने पूरे हमीरपुर को स्वच्छ बना सकते हैं। जब हमारा हमीरपुर स्वच्छ बनेगा, इससे हमारा स्टेट स्वच्छ होगा। धीरे धीरे ये आपकी मुहिम पूरे इंडिया में फैलेगी और हमारा देश प्लास्टिक मुक्त जरूर बनेगा। मैम जो आज मानव श्रृंखला बनाई गई, आज ये मानव श्रृंखला एक बच्चों के लिए लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट हुआ कि वो शामिल हुए, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? मानव श्रृंखला से बच्चे, ये जो आपका चक्रम नाम का आपने मैसेज चलाया है यूट्यूब चैनल, इसमें बच्चे देखेंगे, ये हमेशा उनको याद दिलाएगी कि हमें अपने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त करना है। तो किस तरीके से हमने एक शपथ ली और मानव श्रृंखला, एक व्यक्ति जागरूक हो रहा है श्रृंखला के माध्यम से। केवल श्रृंखला का माध्यम यही है कि लोगों को जागरूक करना और उसकी हमेशा याद आना। धन्यवाद मैम। मैं बालिका कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्लास 9 है। आज का मेरा टॉपिक है प्लास्टिक के साथ बहुत सारे दुरुपयोग और बहुत सारे उपयोग भी हैं, जिस पर हम हवा के बारे में बात करेंगे। तो प्लास्टिक को जलाने, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक जला रहा हो तो उसे जलाने ना दें। और बाकी प्लास्टिक के जो धुआं होता है वो वायु में जाके बहुत गंदगी फैलाता है, बहुत गंदगी भी फैलाता है। इससे हमारा वायु दूषित होता है। आज आप मानव श्रृंखला में शामिल हुए, ये पल आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा? हाँ, बिल्कुल याद रहेगा। और आने वाले अपने जानने वाले दोस्तों को, मोहल्ले के दोस्तों को, रिलेटिव्स को आप प्रमोट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं स्कूल जाने के बाद सर मैं अपने घर वालों को और भाई बहनों को सबको बताऊँगा कि इसको और क्या यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस अभियान को सफलता मिले? सबको बताएं और सर प्लास्टिक का यूज़ कम करें और जितना गंदगी है सर इसके साथ। धन्यवाद। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। जिस प्रकार वरदान है कि हम प्लास्टिक का उपयोग मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए भी करते हैं, उस प्रकार प्लास्टिक से जहरीली गैसें निकलती हैं और वो हमारे शरीर में पहुंचकर माइक्रो प्लास्टिक होता है, जिससे खून और किडनियाँ, हृदय आदि की समस्या होती है और अत्यधिक बीमारियाँ बढ़ती हैं। और प्लास्टिक का उपयोग हम इसलिए हमें प्लास्टिक के लंच बॉक्स से ना लेकर स्टील के लंच बॉक्स। आप अपने स्कूल में प्रमोट करेंगे कि आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स बंद करें लोग, और बॉटल्स बंद करें और लोगों को स्टील की बॉटल यूज़ करें? और हमें देखिए मतलब 2 या 3 लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और इसके बारे में जानेंगे और देश स्वच्छ और साफ होगा। धन्यवाद। मेरा नाम आतिफ है, मैं सदा पटेल बालिका कॉलेज से हूँ और मैं
जब हमें पता है कि प्लास्टिक हमें गर्म भोजन को प्लास्टिक कंटेनर या प्लेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें खान भी लाइट और कैंसर्स होते हैं, और जब हम गर्म खाना को रखते हैं तो इसमें कैंसर्स आ जाते हैं और जिससे हमारे आहार में असंतुलित हो जाते हैं और कैंसर आदि बीमारियाँ हो सकती हैं। हमें अपने आसपास के कूड़े कचरे को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो जहरीले धुआं निकलता है वो विषैले गैस होते हैं। जब हमें ज्ञात है कि प्लास्टिक में आज ये मानव श्रृंखला जो बनाई उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी है हमेशा है। तो आज से आपने एक श्रृंखला में शामिल हुई, संकल्प लिया कि हम आज से प्लास्टिक का मिसयूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? चक्रम बॉक्स बनाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। खुशी फ्रॉम सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज स्टैंडर्ड 9। तो मैं आज आप सभी को प्लास्टिक के बारे में बताऊँगी, क्योंकि प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग पॉलीथीन में खाना भर के फेंकते हैं तो जो भी हमारी गांव माता होती हैं तो वो खा लेती हैं, उनके पेट में जैसे ही हो जाता है तो वही एसिड के रूप में प्रयोग होता है, तो उनकी जान के लिए भी बहुत खतरा होता है। जैसे हम लोग कभी प्लास्टिक जलाते हैं तो वो जो हम गैस जो लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है, जैसे हमें कैंसर, लंग कैंसर आदि ये सब हो सकते हैं। और हमें कभी ज़्यादातर प्लास्टिक के बॉक्स में ही खाना लेके जाते हैं, तो उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए हमें। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भास्कर सिंह सरदार पटेल इंटर कॉलेज से। आप सब देख रहे हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का जिसमें प्लास्टिक में सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया जा रहा है, लगातार देखता जा रहा है, जिसमें कि सदुपयोग में सदुपयोग नहीं किया जा रहा, जिसमें कि लगातार दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसमें कि सदुपयोग में समझा भी जाते हैं हम लोग बस प्लास्टिक फेंक देते हैं, जिसमें कि कई दुरुपयोग के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि लगातार गर्मी बढ़ रही है और नीचे से प्लास्टिक रख दी जाती है, जिसमें कि गाय खाती है या जानवर खाते के किसी बीमारी से होकर तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इससे कई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें प्लास्टिक के जो खाने को आ जाते हैं इसमें रखे जाते हैं, जिसमें लोग फेंक देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर खाते हैं या कोई अन्य खाता है, जिसमें कि उसका सदुपयोग करके हम अपनी लाइफ में से बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, जिसमें कि हमारी एक पर्यावरण से एक अच्छा आज ये मानव श्रृंखला जो बनाई गई यहाँ पर, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। यस सर, क्योंकि सर इसमें भी क्योंकि सर जो हमारा पर्यावरण है देख रहे हैं कि अगर इससे प्लास्टिक का हम कम उपयोग करें कि जिससे कि सर हमारी सुंदरता हमारी प्लास्टिक में सुंदरता बढ़ सकती है, जिसमें कि जो दुरुपयोग होता है जिससे हानिकारक है वो सब बच सकते हैं। मेरा नाम राजा गुप्ता है, मैं सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, क्लास 9 में। हमें प्लास्टिक के कंटेनर में गर्म खाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहर हम प्लास्टिक खाने लगते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं कीटाणु को खाने में जाते हैं, उससे हमारे डाइजेशन बिल्कुल खराब होता है, हम बीमार होते हैं। और जो प्लास्टिक की वो होती है पन्नियाँ, उसमें हम खाना भर के जो बाहर फेंकते हैं वो गाय खाती है, उनको खाती है तो उनकी मौत हो जाती है, उनके डाइजेशन सिस्टम में नहीं वो पच पाती हैं, और ना ही हमें प्लास्टिक जलानी चाहिए। ये जो चक्रम नाम की अभियान शुरू किया गया, इससे समाज में फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, जो जो सोचने वाले हैं वो करेंगे और जो नहीं सोचने वाले हैं, लेकिन 100% में से 80% लोग ये चीज़ ज़रूर करेंगे कि आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? किया जाना चाहिए। आप करेंगे? हाँ करेंगे। धन्यवाद। I am Smriti Kashyap from Rajuri, Hamirpur. I study ISC first year with Management in STBIC इंटर कॉलेज हमीरपुर। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी अभिशाप भी है। आप ये कैसे कह सकते हैं वरदान भी अभिशाप भी है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि वरदान इस तरह हमारे लिए साबित हुआ है, जैसे कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारे स्कूलिंग जो सामान है उससे लेकर के अन्य जो सामान है उससे प्लास्टिक का काफ़ी कनेक्शन है। एंड अब अभिशाप की बात करें तो आप जैसे कि प्लास्टिक का अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जाता है लोगों द्वारा, तो उसको दुरुपयोग ना करें, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उसको फेंकते हैं, तो इससे जैसे कि जानवरों को नुकसान हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान हो सकता है, और हमारी फसलें वगैरह हैं वो भी नष्ट हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो चक्रम अभियान चलाया जा रहा है, इससे समाज को एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये जो सरकार द्वारा हमारी नीतियाँ चलाई गई हैं, योजनाएँ चलाई गई हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का सहयोग कीजिए ताकि कि हमारा देश और आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगे। हमारे स्कूल में आए हैं तो आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए, तो हम आपका तहे दिल से
स्वागत करते हैं और हम आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ प्लास्टिक का उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। इसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। जैसे कि हम जानते हैं, प्लास्टिक हम लोग अधिक से अधिक, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में लंच बॉक्स हमारे अधिकतम सारे बच्चों के प्लास्टिक के होते हैं और रिबन्स होती हैं, हेयरबैंड, ये भी अधिक से अधिक प्लास्टिक के होती हैं। आजकल हम वॉचों में भी देख रहे हैं प्लास्टिक का हम लोग अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवल के टाइम पर, हम बोतल से पानी पीते हैं और वही बोतल हम ट्रेन के आसपास या कहीं भी फेंक देते हैं। हमें उसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कचरे बनाए हैं, हमें वहाँ डालना चाहिए और हमें सभी रूल फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति करे। क्योंकि देश उन्नति के साथ साथ सुंदर भी दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश में सबसे सुंदर होना चाहिए और ये हमारी नीति है। अभी ये चक्रम अभियान जो चलाया जा रहा है, आज मानव श्रृंखला बनाई गई, इससे आपको क्या लगा कि आगे लोगों को जागरूक करना चाहिए? हमें लगा कि हमें जागरूक होने के लिए उत्सुक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आसपास का माहौल भी साफ रहेगा और बीमारियां भी कम होंगी। मेरे सामने के साथ आज हम स्वच्छ सुरक्षित और सुंदर भारत के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या पर प्लास्टिक का उपयोग भी बहुत अधिक होता जा रहा है। हम जानते हैं कि स्कूली बच्चे अधिकतर लंच बॉक्स प्लास्टिक के लाते हैं और वाटर बॉटल भी प्लास्टिक के लाते हैं। अधिकतर चीज़ें इस्तेमाल भी जो है कि प्लास्टिक की बनती जा रही है। इसलिए हमारे घरों पे हर रोज़ कचरे वाली गाड़ी आती है, जिसमें हमें अपने घरों पे एक डस्टबिन रखना चाहिए। उसमें कचरा इकट्ठा करके हम लोग सुबह उस कचरे वाली गाड़ी में ज़रूर डालना चाहिए। जो लोग उस कचरे वाली गाड़ी पे डालते नहीं हैं, उनके लिए घातक हो सकता है। हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है कि प्लास्टिक की बढ़ती जा रही है और जब हम उसको जलाते हैं तो वो उससे बहुत बुरी गैसें निकलती हैं और ये अगर हमारी पृथ्वी के अंदर जाती है तो हमारी जो फसल वगैरह होती है उगने में बहुत परेशानी होती है, जिससे खाद्यान्न भी घटता जा रहा है। थैंक यू। आई एम स्टडिंग सरदार पटेल गर्ल्स मीडियम कॉलेज। आज हमारे साथ विलास सर हैं, उन्होंने हमको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए और किस तरीके से हानि होती है इसका हमको बताया है। जैसे हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम लोग बाहर जाके कूड़े में फेंक देते हैं, जो हमारी गाय होती है वो खाती हैं इसको। इस वजह से गायों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है और इसी कारण से और बहुत सारे लोग प्लास्टिक को जला भी देते हैं। इसके कारण जो धुआं होता है वो मतलब हवा प्रदूषित हो जाती है। और तो इस अभियान को जो चल रहा है, इसको आपके माध्यम से कुछ सब आगे बढ़ाया जाएगा? जी सर, बिल्कुल सर, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके मतलब कंटेनर्स में खाना कैरी नहीं करना चाहिए और हम प्लास्टिक जलानी नहीं चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए। धन्यवाद।